एक बात मुझे याद आ रही है। कहते हैं ना कि लाइफ में जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो उससे पहले का जो टाइम होता है चैलेंजिंग होता है, चाहे वो स्टूडेंट्स की लाइफ हो, चाहे वो पेरेंट्स की लाइफ हो, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स की लाइफ हो। बहुत सारी सिचुएशंस हमें फेस करनी पड़ती है। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाली है। इसको एज ए मोटिवेशनल वीडियो भी ले सकते हो। कुछ जो फैक्ट्स आपके पास डिस्कस करने के आने वाले दिनों में जो कनाडा का सक्सेस रेट है वो क्यों इंक्रीज होगा। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। हमेशा कोशिश करता हूं एक जेन्युइन, एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है उसे भी ज्वाइन करना। किसी भी तरह की एप्लीकेशन आप हमारे साथ प्रोसेस करना चाहते हो, स्टूडेंट वीजा की, वर्क परमिट की, डिपेंडेंट वर्क परमिट की, स्टूडेंट वीजा, एसओपी में कोई हेल्प चाहिए, रीलॉजिंग में हेल्प चाहिए, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। सो बहुत सारे क्वेश्चंस जो कंटिन्यूसली जब से फ्लाइट बैन के ऊपर अपडेट आई है, जब से ट्रूडो गवर्नमेंट ने बाउंस बैक किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस कंटिन्यूसली आ रहे हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हमेशा कुछ चीजें फैक्ट के बिहाफ पर, जो पुरानी कैलकुलेशन होती है उसके बिहाफ पर चलती है। जब से कनाडा और इंडिया का फ्लाइट बैन लगा हुआ था, कहीं ना कहीं सभी को ये चीज थी कि इस चीज के कारण है जो रिवर्ट नहीं आ रहे, और कुछ हद तक वो चीज सही भी थी। सही क्यों थी वो चीज आप लोगों को कमेंट्स में पता लगेगी। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने फैमिली क्लास की एप्लीकेशन अप्लाई की थी, जब वो हाई कमीशन में इंक्वायरी करते थे, जब उनको हाई कमीशन से रिप्लाई आता था तो उस ईमेल में ये चीज लिखी जाती थी कि दैट इंडिया का जो फ्लाइट बैन इंडिया और कनाडा का लगा हुआ है, इस कारण हम आपके जो रिजल्ट्स हैं वो रिलीज नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब जो उस पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है, आप सभी को पता है आने वाले दिनों में जो फैमिली क्लास है उनके रिजल्ट्स बड़े नंबर्स पर एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। दूसरा, पासपोर्ट रिक्वेस्ट ज्यादा नंबर्स में आने का जो फैक्ट है वो क्या है। आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर जब अक्टूबर में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अलाउ किया गया था, उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस में, जो डीएलआई लिस्ट में, अप्रूव्ड लिस्ट में थे कॉलेज, उनमें ट्रैवल कर सकते थे। अक्टूबर गया, नवंबर आया, और नवंबर में पासपोर्ट रिक्वेस्ट की जो स्पीड थी आप सभी ने एक्सपीरियंस की होगी। क्योंकि देखिए, हर एक कंट्री का वीजा इशू करने का एक कोटा होता है, वीजा इशू करने की एक रेशो होती है, और जब ईयर का लास्ट आता है देन डेफिनेटली, जब ईयर का लास्ट आता है हम कोई काम करते हैं, उसका जो लास्ट पॉइंट आता है, ठीक है, उसमें हमने एक्सपीरियंस किया कि जब कोई चीज नियर आ जाती है तो हम उसको जल्दी फिनिश करने की कोशिश करते हैं। सेम सिनेरियो कनाडा गवर्नमेंट पिछले 1-2 साल से कर रहा है। जब लास्ट मंथ आते हैं ईयर के, नवंबर में बड़े नंबर्स पर पासपोर्ट रिक्वेस्ट इशू की गई उन लोगों को जो फैमिली क्लास वाले थे, क्लोज्ड वर्क परमिट वाले थे, ओपन वर्क परमिट वाले थे, बड़े नंबर्स में स्टूडेंट्स को भी इशू की गए। और अगर एक रफली सर्वे करके देखे, हर मंथ अगर वो 4,000 लोगों को भी पासपोर्ट रिक्वेस्ट इशू करते हैं फैमिली क्लास की, तो नियर अबाउट एक साल में हम मान सकते हैं कि 50,000 के करीब लोगों को इशू किया जाएगा। लेकिन जो उनका रेशियो है 80,000 का, वो कंप्लीट नहीं हो रहा। इसलिए कनाडा में ट्रूडो गवर्नमेंट ने बाउंस बैक किया है, और जो गवर्नमेंट है वो इमिग्रेशन के फेवर में हमेशा रही है, आप सभी को पता है। दूसरा फैक्ट क्या है, तीसरा फैक्ट टेम्परेरी वालों के लिए, अगर पासपोर्ट रिक्वेस्ट फैमिली क्लास को, पीआर कैटेगरीज को इशू होगी, देन डेफिनेटली आपको भी होगी। क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स $1 बिलियन की इंडस्ट्री, और कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि दैट उनकी कंट्री में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो कम आए। तो आपका जो सक्सेस रेट है, आपका जो वीजा का इशू रेट है, वो डेफिनेटली बढ़ेगा आने वाले दिनों में। क्योंकि देखिए, आपने भी बहुत चैलेंजिंग टाइम फेस किया है, चाहे जुलाई में बड़े नंबर्स में रिफ्यूजल फेस किए, चाहे वो क्यूबिक के स्टूडेंट हो, चाहे वो नॉन क्यूबिक स्टूडेंट हो, चाहे वो एसडीएस प्रोफाइल हो, चाहे वो नॉन एसडीएस प्रोफाइल हो। अगर एक इनटेक में बड़े नंबर्स पे रिफ्यूजल्स आती हैं, ठीक है, डेफिनेटली अगले इनटेक में कुछ चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जनवरी इनटेक के लिए बड़े नंबर्स में पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ सकती है, नो डाउट। और कहीं ना कहीं एक इन दिनों किन एप्लीकेशंस के ऊपर वर्क हो रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दिनों जो सितंबर, नवंबर और अक्टूबर 2020 की एप्लीकेशंस, पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं, स्पेशली ओपन वर्क परमिट की, फैमिली क्लास की, उनके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क हो रहा है, और उन एप्लीकेशंस के रिवर्ट भी आ रहे हैं। अगर उनमें से किसी का रिवर्ट आया तो प्लीज आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, क्योंकि दूसरों को भी एक मोटिवेशन मिलेगी। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या था कि आने वाले 3 मंथ में आप पासपोर्ट रिक्वेस्ट की स्पीड
डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर आपने कनाडा ट्रेवल करना है डायरेक्ट फ्लाइट से, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी 1-2 दिन वेट कर लीजिए, क्योंकि 26 तक उन्होंने जो ट्रायल लेना है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड होंगी। बट होप फॉर द बेस्ट एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, बिकॉज हमेशा कोशिश करता हूँ एक फैक्ट्स के ऊपर बात करूं, तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में चाहे वो टेम्परेरी लोग हैं, चाहे वो फैमिली क्लास वाले हैं, चाहे वो डिफरेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम में, जैसे इकोनॉमिक इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ काफी समय से कंडक्ट नहीं हुआ है, तो आपके लिए भी जब ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस रिमूव होगी, देन यू कैन आल्सो एक्सपेक्ट योर ड्रा। और काफी सारी एप्लीकेशंस को मेडिकल रिक्वेस्ट वगैरह आनी स्टार्ट हो चुकी है, मैंने काफी सारी वीडियोस में पहले भी बताया। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड अपकमिंग डेज आर क्वाइट बेस्ट फॉर द Canada immigration. So see you guys in the next video. Don't forget to subscribe my channel and press on the bell icon. And student visa SOP में कोई help चाहिए, किसी भी तरह की application आप हमारे साथ process करना चाहते हो, then you can contact us anytime. Thank you.